Hello, Butcher Party. I hope you all are doing well. So, our today's topic of interest is force acting on a charge moving in magnetic field, or you can see the force acting on a current carrying conductor in magnetic field. So, first of all, why these topics are same? ठीक है, मैंने ये बोला कि ये टॉपिक और ये टॉपिक सेम है, क्या मतलब है? देखिए, टॉपिक के नाम पे फोकस करिए कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले तो आप क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर किसी चार्ज पार्टिकल को मूव कर रहे हैं। अब वो चार्ज पार्टिकल होते कहाँ हैं बेटा? चार्जेस होते हैं कंडक्टर के अंदर, ठीक है। तो अगर चार्जेस कंडक्टर के अंदर होते हैं और चार्ज मूव हो रहा है, चार्ज के मूव होने को ही हम क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ करंट, बिकॉज वी नो दैट करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज और रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ किसका? चार्ज का मूवमेंट क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कंडक्टर के अंदर क्या हो रहा है? करंट मूव कर रहा है, और हम इसको क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर कौन सा क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। इसीलिए दोनों टॉपिक के नाम क्या है? सेम है। अगर आप ऐसे बोल रहे हैं कि चार्ज मूव हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, ऑब्वियसली चार्ज होगा कहाँ? चार्ज एक कंडक्टर के अंदर ही तो होगा ना, और चार्ज के मूव होने से क्या बनेगा? करंट बनेगा। क्लियर है इतना? नाउ ये टॉपिक कितना जस्टिफाइड है जो हम पढ़ रहे हैं कि ऐसा होता है, एक चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? किसने इस पॉइंट तक आपको पहुंचाया? ठीक है, क्योंकि अभी तक की स्टेटमेंट में हम इतना जानते हैं, हमने सबसे पहले ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट देखा था। लेट्स सी। हाँ जी, तो एज डिस्कस्ड अर्लियर, ऑस्टर्ड ने क्या डिस्कवर किया था? दैट ए करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ए कंपास नीडल। बेसिकली अगर एक कंडक्टर क्या कर रहा है? करंट को कैरी कर रहा है, कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो वो क्या करता है? मैग्नेटिक कंपास को, एक कंपास नीडल को क्या करता है? उस पर फोर्स लगाता है, और जिसकी वजह से वो नीडल क्या हो जाती है? डिफ्लेक्ट हो जाती है। लेट्स सी। हाँ जी बच्चे पार्टी, तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था जो हम इससे प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में, जिसमें आप देख रहे हैं कि कंडक्टर में क्या कर रहा है? करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब इस वायर के अंदर क्या हो रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। कैसे? क्लॉकवाइज। तो ये जो मैग्नेट इसके पास रखी है वो भी क्या हो रही है? अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो रही है। कैसे? क्लॉकवाइज। अगर ये आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो ये मैग्नेट भी कैसे कर रही है? एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट हो रही है। दैट मीन्स करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि देखो मैग्नेट पे फोर्स कौन सा लगाएगा? जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसके पास होगी? मैग्नेटिक फील्ड के पास। बट नाउ हमारा टॉपिक है, हम मैग्नेटिक फील्ड से क्या करना चाहते हैं? किसी करंट कैरी कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगाना चाहते हैं, इससे उल्टा। तो ये किसने बताया? हाँ जी बच्चों पार्टी, देखिए, तो इसके बारे में हमें बताया था एंड्रू ने, ठीक है। एंड्रू एम्पियर सजेस्टेड दैट द रिवर्स शुड आल्सो बी ट्रू। मैग्नेट must also exert an equal and opposite force on a current carrying conductor which was experimentally found to be true। तो उसने ये बताया कि इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, ट्रू है। मैग्नेट भी अपोजिट फोर्स लगाता है किसके ऊपर? करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर। हाँ जी बच्चों पार्टी, सो नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ टॉपिक, फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, वी हैव जस्ट लर्न दैट द करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो एंड्रू के अकॉर्डिंग हमने देखा कि अगर एक कंडक्टर को, ठीक है, कहाँ रख दिया जाए? मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड में उसके ऊपर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। बट हम ये भी जानते हैं कि करंट किसकी वजह से होता है? चार्ज के मोशन में होने की वजह से। इसीलिए हम ऐसा भी कह सकते हैं, thus it is clear that the charge moving in magnetic field experience a force, कि चार्ज जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है उस पर भी क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है। अब डिपेंड करता है कि वो फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे, आपको इक्वेशन रिप्रेजेंट करेंगे विच शोज ऑन विच फैक्टर्स दैट फोर्स इज डिपेंडेंट। हाँ जी चौपाटी, देखिए, तो बेसिकली अगर आप एक कंडक्टर ले लें, ठीक है, और उस कंडक्टर की लेंथ आप डिनोट कर दें कि इस कंडक्टर की लेंथ आपकी क्या है? एल है, ठीक है, और इस कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई है, और इस कंडक्टर पे लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड बी है। तो इस कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा? फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है? फोर्स डिपेंड कर रहा है
उस कंडक्टर की लेंथ पे, उसमें फ्लो करने वाले करंट पे और मैग्नेटिक फील्ड पे। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, छोटी सी फॉर्मेशन ऑफ लाइन के तौर पे बिल से याद रख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू BIL। हाँ जी बच्चों पार्टी, बट आपके टॉपिक का नाम तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड था। दैट मीन्स कंडक्टर के अंदर क्या होंगे, चार्ज पार्टिकल होंगे। तो उस चार्ज के लिए कैलकुलेट कैसे करेंगे आप इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन को में चार्ज को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, करंट की जगह। करंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट टाइम। हाँ जी बच्चों पार्टी देखिए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। हाँ जी, और कैसे हम इसको कन्वर्ट किया, हमने आई की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, इस कम्स आउट टू बी Q/T L इंटू बी। अब हम जानते हैं कि लेंथ पर यूनिट टाइम क्या होती है, वेलोसिटी होती है। कि हमारे टॉपिक का नाम चार्ज मूविंग था, तो चार्ज मूव होने से क्या बनाएगी, वेलोसिटी बनाएगी। तो अब जो इक्वेशन हमने ऑब्टेन कर रही है उसमें चार्ज पार्टिकल है, वो जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है वो वेलोसिटी है, और किसके अंदर मूव कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। नाउ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यूज करना होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। हाँ जी, बट स्टिल एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल इस पे कब एप्लीकेबल होगा, जब वो कंडक्टर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड क्या करे, मूव करे। दैट मीन्स अभी जो हमने कंडक्टर बनाया था इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए। देखो मैग्नेटिक फील्ड दो ही तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इनवर्ड और आउटवर्ड। इनवर्ड जैसे अंदर की तरफ, अगर मैं आपको शो करके दिखाऊं, अगर मैं यहाँ एक पेपर रख लेती हूँ, अंदर की तरफ अगर आप देखेंगे तो इस पेन की लास्ट टिप दिखाई दे रही है, तो अंदर की तरफ के मैग्नेटिक फील्ड को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज रिप्रेजेंटेड एज इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। और अगर हम इसको ऊपर की तरफ देखें तो आपको क्या दिखाई दे रही है, इस पेन की टिप दिखाई दे रही है, तो ये होता है हमारा आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, पेपर से बाहर की तरफ, इसे हम लिखते हैं आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। तो अब हमारे को क्या होना चाहिए, उस कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। देखिए कंडक्टर आपका इस तरीके से है, और अगर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड हो या फिर बाहर हो, तो अब हम लेके चल रहे हैं इसमें इनवर्ड समथिंग ऐसे। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, अंदर की तरफ, करंट कहाँ है, इस तरफ। अब हमें चेक करनी है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, देन फिर हम इस डायग्राम के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे। हाँ जी बच्चों पार्टी देखिए, सबसे पहले यहाँ कंडीशन मेंशन है कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल वहीं एप्लीकेबल होगा जहाँ पे चार्ज पार्टिकल क्या हो, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो। तो देखिए इसके लिए आपको क्या यूज करना है, अपना लेफ्ट हैंड यूज करना है। लेफ्ट हैंड में जो आपकी थंब रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है फोर्स को, दिस फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, एंड मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखिए तो मैंने इस तरीके से रखा है इसको आपको दिखाने के लिए, ठीक है। ऊपर की तरफ क्या है, थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को। ये फिंगर आपकी रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को, और ये फिंगर आपकी रिप्रेजेंट करती है करंट को। तो अब हम डायग्राम पे जाते हैं, वहां देखते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। हाँ जी बच्चों पार्टी देखिए, तो क्रॉस रिप्रेजेंट करता है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये जो आपकी फिंगर्स थी देखिए, अंदर की तरफ क्या है, इनवर्ड, अंदर की तरफ हमने ये रख दिया मैग्नेटिक फील्ड। दिख रहा है आपको MF लिखा हुआ, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें हमने करंट की डायरेक्शन ये ली है, करंट की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिस है। तो देखो थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, क्योंकि हमने थंब पे क्या लिखा है, फोर्स। देखिए अंदर की तरफ यहाँ करंट, और ऊपर क्या होगा, फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, ऊपर की तरफ। ये हमने किससे बताई, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। सो दिस इज ऑल अबाउट जब एक चार्ज पार्टिकल या कंडक्टर कहाँ मूव करता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर।